सभी देशवासियों को नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपने शहर जबलपुर के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। जननी जन्मभूमिश्च च स्वर्गदपि गर्यसि। जन्मभूमि हमारी कर्मभूमि, हमारा देश, हमारी मातृभूमि सबसे महान है। आज जबलपुर शहर जिसमें हम रहे बसे जन्म ली हैं, उस विषय में आपको संक्षिप्त में जानकारी देना चाहते हैं। जबलपुर शहर मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत में स्थित है। यहाँ यह नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरी चट्टानी बेसिन में झील और मंदिरों के बीच स्थित है। इस नगर में उच्च न्यायालय भी स्थित है। जबलपुर में साक्षरता, संस्कृति, सामाजिकता और राजनीतिक गतिविधियों की लंबी परंपरा रही है। जबलपुर कई लेखकों, प्रकाशकों व मुद्रकों का आवास क्षेत्र भी रहा है। प्रिय मित्रों, 1781 के बाद ही मराठा के मुख्यालय के रूप में चुने गए इस शहर, इस नगर की सत्ता बढ़ी। बाद में यह सागर और नर्मदा क्षेत्रों में ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय बन गया। यहाँ 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ था। जबलपुर शहर की पहाड़ी पर मदन महल स्थित है, जो लगभग 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया एक पुराना गौड़ महल है। इसके ठीक पश्चिम में गढ़ है, जो 14वीं शताब्दी के 4 स्वतंत्र गौड़ राज्यों का प्रमुख नगर था। भेड़ाघाट, ग्वारी घाट और जबलपुर से प्राप्त जानकारी और से संकेत मिलता है कि यहाँ प्राचीन काल के युग के मनुष्य का निवास स्थान था। मदन महल नगर में स्थित कई ताल और गौड़ राजाओं द्वारा बनवाए गए कई मंदिर इस स्थान की प्राचीन महिमा की जानकारी देते हैं। इस क्षेत्र में कई बौद्ध, हिंदू और जैन भग्नावशेष भी हैं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जवाली ऋषि की तपोभूमि के नाम पर जिले का नाम जबलपुर पड़ा। यह जिला देश के मध्य में स्थित है। संत विनोबा भावे ने जिले को संस्कारधानी की संज्ञा से नवाजा था। ऐतिहासिक रूप से कलचुरी और गौड़ राजवंशों का एक केंद्र, शहर ने एक सांस्कृतिक संस्कृति विकसित की जो मुगल और मराठा शासन से प्रभावित थी। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय और शहर से लगे 5 राज्य इससे जुड़ते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध के राजा नंद का विनाश किया था, तब उनका राज नर्मदा के तट तक फैला था। जबलपुर नगरी कभी गढ़ा गोंडवाना तो कभी त्रिपुरी के नाम से विख्यात रही। यहाँ कई कलचुरी राजा हुए, जिन्होंने हिमालय से लेकर सागर के तट तक समस्त राजसत्ताओं को त्रिपुरी के अधीन कर दिया था। 273 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने बहरीबंद के निकट रूपनाथ में अपना 256वां पड़ाव डाला था। यहाँ लगे एक शिलालेख में सम्राट अशोक ने लिखवाया था कि नीचे से नीचा व्यक्ति भी ऊंचा स्थान पा सकता है। आज भी मौजूद हैं इस वंश की निशानियाँ। कलचुरी काल में शिल्प कला को विशेष महत्व दिया गया। तेवर, हथियागढ़, भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर एवं बारेश्वर शिव की प्रतिमा, अमरकंटक का केशव नारायण मंदिर, गोपालपुर के मंदिर, कटनी बिलहरी, रूपनाथ, कारी तलाई, नोहटा, काशी का कांडमेरू मंदिर जैसे स्थानों पर जितने भी प्राचीन मंदिर व मूर्ति बनी हैं, वे सभी कलचुरी काल की देन हैं। सन 1781 के बाद ही मराठों के मुख्यालय के रूप में चुने जाने पर इस नगर की सत्ता बढ़ी। बाद में यह सागर और नर्मदा क्षेत्र के ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय बन गया। यहाँ 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ था।
मध्य प्रदेश की स्थापना के समय सबसे पहले आया था संस्कारधानी का नाम। गौड़ शासन काल व कलचुरी काल में जबलपुर था राजधानी। हम आपको बताते हैं कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तब अपने जबलपुर को राजधानी क्यों नहीं बनाया गया, इस पर एक छोटी सी कहानी है। दीपावली की दोष पर खुशी का दोहरा अवसर आया है। आज यानी 1 नवंबर 1956 के दिन हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसकी खुशी में भी दीप जलेंगे, आतिशबाजी होगी। मौका वाकई खुशी का है, लेकिन संस्कारधानी के बासिंदों को यह दिन इसलिए भी कभी नहीं भूलेगा कि ना चाहकर भी उसके हाथ से राजधानी का पद छिन गया। सीपी एंड बरार के पुनर्गठन व मध्य प्रदेश की स्थापना के समय राजधानी के लिए सबसे पहले जबलपुर का ही नाम आया था, लेकिन प्रदेश में आपसी सामंजस्य में बनाने के लिए इसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मध्य प्रदेश राजधानी नहीं बन पाया और उसे हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और सेंट्रल लाइब्रेरी की सौगात तो मिली, लेकिन बदले में दी गई कुर्बानी आज भी संस्कारधानी वासियों के मन को द्रवित कर देती है। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद तक जबलपुर की शैक्षणिक गतिविधियां सबसे अव्वल स्थान पर रहीं। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल सहित कई हस्तियां यहां पर मॉडल हाई स्कूल और रॉबर्टसन कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज में पढ़ी। सीपी एंड बरार की सबसे प्राचीन शिक्षा संस्थान रॉबर्टसन कॉलेज ही है। दामोई नाका के समीप एक स्कूल से इसका सूत्रपात 1836 में हुआ था। जबलपुर में एक राजकुमार कॉलेज भी था, जो बाद में रायपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। सीपी एंड बरार प्रोविजंस सन 1861 में अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश का पहला महिला स्कूल 1870 में जबलपुर में प्रारंभ हुआ था। इसे नॉर्मल स्कूल नाम दिया गया। यह भारत का तीसरा महिला विद्यालय था। एक लाहौर, दूसरा कलकत्ता और तीसरा जबलपुर में खोला गया था। गणना के अनुसार जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या 15,44,667 है। जबलपुर छावनी क्षेत्र की जनसंख्या 1,02,482 और जबलपुर जिले की कुल जनसंख्या 25,63,289 है। जबलपुर नगर में बहुत सारी फैक्ट्रियां, केंद्रीय फैक्ट्रियां भी हैं। यहाँ तोपगाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना, शस्त्र निर्माण कारखाना और एक शस्त्रागार स्थित है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में खाद भंडारण, आरा मिल और विभिन्न निर्माण शामिल है। रेडीमेड वस्त्र उत्पादन, जबलपुर रेडीमेड वस्त्र उद्योग सलवार सूट, शर्ट का प्रमुख उत्पादन केंद्र बन गया है। नर्मदा घाटी के पश्चिम छोर पर स्थित एक अत्यधिक उपजाऊ भूमि है। गेहूं की खेती वाला इलाका हवेली शामिल है। चावल, ज्वार, चना और तिलहन आसपास के क्षेत्रों की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यहीं पर है। प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय यहीं पर है। मदन महल, 64 योगिनी का मंदिर, भेड़ाघाट, पिसनहारी की मढ़िया, जैन तीर्थ आदि यहाँ के पर्यटन केंद्र हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी यहीं पर है। ऐतिहासिक नगरी यहीं है जो कलचुरी की राजधानी रही है। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख यहीं मिला है। जवाली ऋषि की तपोभूमि के नाम पर जिले का नाम जबलपुर पड़ा। बरेला के पास रानी दुर्गावती की समाधि भी जबलपुर में ही है। अतः सभी मित्रों से निवेदन है कि यह जबलपुर का संक्षिप्त परिचय, दूसरे भाग में जबलपुर के और भी ऐतिहासिक जगहों के विषय में हम आपको बताएंगे। कृपया इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे
आपको अगली वीडियो और जबलपुर शहर की जानकारी मिल सके। जय श्री राम, जय हिंद।